बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है कि ये इतना जो अहम टॉपिक क्यों है, क्योंकि आप लोगों के ये इल्म में है कि सिलेबस चेंज हुआ है फर्स्ट ईयर का, और जो नई सिलेबस की नई बुक आई है, नया पैटर्न जो आया है, ये पहले साल का पेपर हो रहा है, यानी ये फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है। तो किसी भी टीचर के पास एग्जैक्ट जो गैस हैं श्योरिटी वाले वो नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हमारे जो इस चैनल पर ये श्योरिटी वाले तीन हिस्सों के, आपका पेपर तीन हिस्सों पर डिवाइड है। एमसीक्यूज का पोर्शन, फेज कह लें, पोर्शन कह लें, पार्ट कह लें, हिस्सा कह लें, आप उसको कोई भी नाम दे लें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वाला यानी कि एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। हम लोगों ने तीनों हिस्सों के अलग अलग से 3 लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। तो डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि आप लोगों ने कौन सा चैप्टर, कौन सा एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज का जो लेक्चर होगा वो टोटली लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि तफसीली सवालात के ऊपर होगा। ये जो आपका पोर्शन होगा ये 20 नंबर का है। ये कितने नंबर का? आपका 20 नंबर का ये पोर्शन है। अगर आप लोग इस लेक्चर को फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके 20 में से 20 मार्क्स 100% आएंगे। लेकिन उसकी शर्त सिंपल सी सिर्फ ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट इस लेक्चर को इंशाइया हिस्से के लिए, तफसीली सवालात के लिए आप लोगों ने फॉलो करना है। तो चलिए लेक्चर को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो 2 घंटों के ऊपर है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइम मिला के आपका जो पेपर बनेगा वो 2 घंटों के ऊपर है। इसके टोटल मार्क्स जो हैं ऑब्जेक्टिव के और सब्जेक्टिव के वो 50 हैं। वो कितने हैं? वो 50 हैं। और आपको मैंने पहले बता दिया कि आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स पर डिवाइड है। एमसीक्यूज पोर्शन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा हिस्सा अव्वल वाला यानी कि एमसीक्यूज वाला पोर्शन अभी तक हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है कि कौन से एमसीक्यूज अहम हैं, कौन से नहीं अहम हैं, कितने हैं, कौन से करने हैं, किस चैप्टर में कितने करने हैं, किन को छोड़ना है, और सारी डिटेल और एनालिसिस करके जो लेक्चर बता दिया गया है वो हमारा ये वाला लेक्चर है। इसको लाजमी फॉलो करें। यहाँ पर आपको तफसील से पता चल जाएगा क्या कि कौन सा लेक्चर, कौन सा जो एमसीक्यूज है वो आपने स्किप करना है और कौन से एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये है कि हिस्सा 2 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर भी अलग से टोटल जो है वो एनालिसिस करने के बाद लेक्चर को बनाया गया है और अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने हमारा ये वाला लेक्चर फाइनल एग्जाम के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो लाजमी विजिट करें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं और कौन से टोटली स्किप करने हैं, जिनको आपने टच तक करना तो दूर की बात है, जिनको आपने देखना भी नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जस्ट हिस्सा सोम के ऊपर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर होगा। आपका ये जो वाला पोर्शन है ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये 20 नंबर का पोर्शन है और 20 नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 4 नंबर की आपको अहादीस मुबारका का तर्जुमा पूछा जाएगा, जिसमें आपको तशरीह नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ जस्ट तर्जुमा पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो तफसीली सवालात हैं, वो क्या हैं? वो 16 नंबर के होंगे आपके। तो चलिए इनको तफसीलन अब डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हद से ज्यादा अहम हैं, जिनको आपने करना है, बकाया को आपने देखना तक भी नहीं है। आपने ये समझ लेना है इस लेक्चर में बता दिए गए जो क्वेश्चंस हैं आप ये समझे कि आपके सिलेबस में रखे ही वही गए हैं और आपने करने ही वही हैं। आपको टोटल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो आने हैं वो 4 आने हैं इंशाइया के लिए, और जिनमें से कितने हैं? टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आने हैं वो जस्ट 4 आने हैं, जिनमें से आपको ये चॉइस दी जाएगी कि आपने कोई से 2 करने हैं। इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में बैठे हुए ये खुद आइडिया हो जाएगा कि वो जो 4 आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको चॉइस भी दी गई है, वो 4 के 4 ही इन सवालात में से हैं, ठीक है। तो 4 नंबर का आपका जो होगा वो हिस्सा क्या होगा? हदीस मुबारका का, तर्जमे का। फिर मैं कह रहा हूं आपको तशरीह नहीं पूछी जानी, तशरीह नहीं करनी है, जस्ट आपको हदीस मुबारका का तर्जमा लिखना होगा। उसके आपको नंबर मिलेंगे 4। 2 हदीस मुबारका का तर्जमा करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। इनको फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि वो हदीस मुबारका कौन सी हैं, कौन सी आपने फिंगर टिप्स पर तैयार करनी है और किन को आपने स्किप करना है। उसके बाद 16 नंबर के आपके वो जो होंगे वो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो पहले बात करते हैं पेपर के मुताबिक ये जो आपका क्वेश्चन होगा, पेपर के सीक्वेंस के क्वेश्चंस की सीक्वेंस के हिसाब से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा अहादीस मुबारका का तर्जुमा। क्या? जस्ट तर्जुमा। आपको सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा करने के लिए कहा जाएगा।
अहादीस मुबारका के मुश्किल अल्फाज की मानी, उसके बाद उसकी तशरीह, कुछ भी नहीं पूछा जाना। जस्ट आपको तर्जमा करने को कहा जाएगा और आपने तर्जमा ही करना है। जिनमें से आपको 4 अहादीस मुबारका दी जाएंगी, 2 का आपने करना है। एक हदीस मुबारका का दुरुस्त तर्जुमा लिखने पर आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और ये है बाब अव्वल में से जो मुंतखिब अहादीस मुबारका है, आपको टाइटल नजर आएगा पेज नंबर 7 पर, मुंतखिब अहादीस मुबारका, वहां से आपने तैयार करनी है। और किस पेज तक? 11 पेज तक टेक्स्ट बुक की, इस वाली टेक्स्ट बुक की। ये जो टोटल लेक्चर है वो इस टेक्स्ट बुक को मद्देनजर रखकर बनाया गया, किसी भी हेल्पिंग बुक या की बुक से नहीं। आप लोगों ने भी इसी टेक्स्ट बुक को मद्देनजर रखकर तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फौरन तौर पर ये जो लेक्चर है वो समझ आ जाए, इसको आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, इस बुक को, इस बुक से ही आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो क्या कि आपको जो पेज है, आपका जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 है, वहां से हदीस मुबारका का टॉपिक स्टार्ट होता है और पेज नंबर 11 तक ये जो है वो जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको मद्देनजर रखना है। इसके अलावा पूरी सिलेबस में या पूरी बुक में, क्या पूरे सिलेबस में या पूरी बुक में जितनी भी हदीस मुबारका इन पेजेस के अलावा आपको दी गई हैं, आपने उनको याद नहीं करना। तर्जुमे के हवाले से आपको सिर्फ इन्हीं पेजेस में से हदीस मुबारका पूछी जानी है, ठीक है। आपको टोटल 4 हदीस मुबारका दी जाएंगी, जिनमें से आपने कितनी करनी है? जस्ट 2, यानी कि आपने 2 करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 में से आपने 2 का तर्जमा करना है। और आपको पूरा, यानी कि जो आप सही उर्दू तर्जमा करेंगे, आपको एक सही हदीस मुबारका का तर्जमा करने पर 2 नंबर मिलेंगे। ये टोटल जो पोर्शन हदीस मुबारका होगा वो 4 नंबर पर होगा और आपके 4 में से 4 नंबर यहां पर आ सकते हैं अगर आप जस्ट इन हदीस मुबारका को फॉलो कर लें, फिंगर टिप्स पर तैयार कर लें। 4 नंबर आपके इंशाल्लाह कंफर्म हो जाने। आपके पूरे सिलेबस में जो हदीस मुबारका की तादाद रखी गई है वो 15 है, यानी कि पेज नंबर 7 से लेके 11 तक या 11 तक टोटल हदीस मुबारका की जो तादाद है वो 15 है, जिनमें से आपने टोटल 9 करनी है। कितनी? जस्ट आपने 9 हदीस मुबारका को आपने फिंगर टिप्स पर तैयार करना है। किस पर? फिंगर टिप्स पर। क्योंकि जो आपको 4 अहादीस मुबारका दी जाएंगी पेपर में, वो 4 की 4 ही इन अहादीस मुबारका में से हैं और फिर भी आपको चॉइस दी जाएगी कि आप कोई से 2 करें। अब वो जो आपने हदीस मुबारका तैयार करनी है फिंगर टिप्स पर, वो कौन सी हैं? वो आपको मैं यहां पर जस्ट नंबरिंग बताऊंगा। आपने क्या करना है, ये वाले टेक्स्ट बुक को आपने अपने हाथ में रखना है। लेड पेंसिल, ब्लू मार्कर, कुछ भी, किसी भी पेंसिल से, बॉल पेन से आपने इन हदीस मुबारका के नंबरिंग करके या उनको हाईलाइट कर लें या उनको क्या करें कि सर्कल कर लें ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले कि हदीस मुबारका नंबर 1 है, उसके नंबर 2, 4, 6, 7, 9, उसके बाद 11 है और 13 है, उसके बाद 14 है। ये टोटल अगर आप काउंटिंग करें तो ये 9 हदीस मुबारका बनती हैं। 6 हदीस मुबारका ऐसी हैं जिनको आपने स्किप कर देना, जिनको आपने देखना भी नहीं है, वो आपको पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। 4 हदीस मुबारका, मैं इस बात को जरा गौर करें, मैं जोर दे रहा हूं इस बात पर। टोटल आपको पेपर में 4 हदीस मुबारका दी जानी है, 2 आपने करनी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको जो 4 हदीस मुबारका पेपर में दी जाएंगी वो 4 की 4 इन्हीं में से हैं। 4 की 4 हदीस मुबारका इन्हीं 9 हदीस मुबारका में से होंगी। इसीलिए आपने जस्ट इन 9 को फिंगर टिप्स पर तैयार करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेपर के मुताबिक क्वेश्चन सीक्वेंस जो होगा वो सवाल नंबर 5 होगा और इसके जो टोटल नंबर होंगे वो 16 होंगे, यानी कि आपको 4 सवालात दिए जाने हैं, आपने 4 में से 2 का आपने जवाब देना है। अब वो कौन से सवाल हैं जो आपने तैयार करने हैं, इनको चैप्टर वाइज, बाब वाइज डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया गया है। वो देखते हैं कैसे। वो ये है, ये आपने हर सूरत में याद रखना है कि आपको 4 तफसीली सवालात दिए जाने हैं पेपर में, लेकिन आप लोगों ने जस्ट 2 करने हैं। कितने? 2। इससे पहले कि मैं आपसे वो तमाम सवालात डिस्कस करूं कि जो आपको पेपर में आने हैं, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पूरी बुक का या पूरे सिलेबस का मैंने डीप एनालिसिस किया है
और उसके बाद जो चीज एनालिसिस में आई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से यानी कि किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी टीचर से वो चीज ऑब्जर्व मुशाहिदे में नहीं आएगी। वो क्या है? वो ये है कि जो आपके पूरे निसाब के तफसीली सवालात की तादाद है, क्वांटिटी है, वो कितनी है? वो 28 है। यानी कि आपके पूरे सिलेबस में 28 लॉन्ग क्वेश्चंस रखे गए हैं। कितने? 28। और आप लोगों ने जस्ट करने कितने हैं? या आप ये समझ लें कि आपके पूरे सिलेबस में जो क्वेश्चंस की तादाद है वो 10 है जो आपने तैयार करनी है। 28 में से अगर 10 निकाल तो 18 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिनको आपने स्किप कर देना है, देखना भी नहीं है। आप पंजाब के 9 बोर्ड में से किसी बोर्ड से भी पेपर दे रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, आप सेकंड टाइम पेपर दे रहे हैं, ये हर एक लिहाज से वैलिड है। किसी भी लिहाज से आप देखेंगे तो ये क्लियर है। अब वो क्या है कि जो लाजमी, ये वर्ड लाजमी यूज किया गया है, लाजमी तौर पर क्या करना है कि ये 10 सवाल आपने हर सूरत में तैयार करने हैं फिंगर टिप्स पर। ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप इनको हेडिंग्स की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में, नुकात की सूरत में आप इनको एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियरी साबित होंगे। अब इनको चैप्टर वाइज या बाब वाइज डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, किस किस पेज से करना है, और कौन सा जो यहां पर लिख दिया गया है वही करना है, जो जिनका जिक्र यहां पर नहीं हुआ है उनको आपने देखना भी नहीं है। जैसे कि बाब नंबर 1 है या बाब अव्वल है, इसमें क्या है, आपका पेज नंबर 4 निकालें अपनी टेक्स्ट बुक का। किसका? अपनी टेक्स्ट बुक का आप लोगों ने पेज नंबर जो है वो 4 निकालना है, और ये वाला क्वेश्चन आपको 100% इंशाल्लाह आना है। या ये कह लें कि आपको ये पेपर में आ चुका है क्या कि कुरान मजीद की खुसूसियात पर मुफस्सल नोट। ये जो लफ्ज लिखा गया है मुफस्सल, इसका मतलब होता है तफसील के साथ नोट लिखें, और ये आपने लाजमी तौर पर करना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपका 100%, 100% ये आपको पेपर में आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद ये जो बाब नंबर 2 है या बाब दोइम है, इसको आपने टोटली स्किप कर देना है। हालांकि आप लोगों की पेयरिंग स्कीम में ये वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि इस बाब में से पूरे में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, लेकिन इसके टोटल 9 सब टॉपिक्स बनते हैं। दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि एक बाब के 9 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, बजाय इसके कि हम 9 लॉन्ग क्वेश्चंस करें और उनमें से एक आए। इसका जब उसने पेपर में चॉइस दे दी है तो फिर एक पूरे चैप्टर को, पूरे बाब को स्किप कर दिया गया है। आपने इसकी जगह दूसरे जो हैं वो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ग्रिप हासिल करनी है, फिंगर टिप्स पर तैयार करना है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाला मसला जो है वो हल हो जाना है। तो क्या कि आपने क्या करना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से पूरे का पूरा जो बाब नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है, वो आपने टोटल स्किप करना है, छोड़ देना है, आपने उसको नजरअंदाज कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन, जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से नहीं, वो आपने हर सूरत में तैयार करना है, उनमें से बहुत पेपर बनेगा। तो अब बात करते हैं बाब सोम की। पेज नंबर 58 है, 58 है। सवाल नंबर 1 है कि सरबराह खानदान की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाली किरदार पर जामिया नोट लिखें। जामिया नोट का मतलब होता है कि मुफस्सल, मुफस्सल से क्या, जो जामिया से मुराद क्या होता है कि ठोस अंदाज में नोट लिखना है आपने, और आपने इसको लाजमी करना है। ये चैप्टर इंतहाई अहमियत का हामिल है, इंतहाई अहमियत का हामिल। क्यों? क्योंकि ये आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, यानी कि जो CSS है, PMS है, PCS है, ये वाला जो चैप्टर है पूरे का पूरा, वो ये चैप्टर उस लेवल पर भी ऐड किया गया है, उस सिलेबस में भी, इस्लामिक स्टडी के पोर्शन में, तो वहां पर भी इनमें से आपको क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों में से ही लोग होते हैं कि जो नेक्स्ट आगे फर्दर या फ्यूचर में जाके क्या करते हैं, CSS की, PMS की, PCS की या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, तो वहां पर इस्लामिक स्टडी भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। एक पूरा चैप्टर इन क्वेश्चंस के ऊपर, सवालात के ऊपर मबनी है। यहां पर आपने क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, ये इन फ्यूचर भी आपको काम देगा। सवाल नंबर 2 है और इसका जो पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का वो 62 है। सवाल है कि सरबराह रियासत की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
कारनामों पर रोशनी डालें। ये भी क्वेश्चन लाजमी है। हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पर लिख दिया गया है वो 100% लाजमी है, क्योंकि आपको टोटली जो लॉन्ग क्वेश्चन है इन्हीं में से आने हैं। सवाल नंबर 3 है बाब नंबर सोम का, क्या पेज नंबर 66 है कि बतौर सिपा सलार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और आप सल्लल्लाहु की तालीमात पर तफसीली नोट लिखें। ये आपको समझ आ रही होगी लाजमी की। सवाल नंबर 4 है, क्या इसका पेज नंबर जो टेक्स्ट बुक का है वो 70 यानी कि 70 है, और ये सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 4 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशी तालीमात पर तफसीलन नोट लिखें। अब बात करते हैं बाब चहारम की। वो क्या है कि पेज नंबर 80 पर दर्ज झैल नोट के हवाले से एक क्वेश्चन ऐड है आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। वो अलग-अलग सब टॉपिक्स पर डिवाइड है। ये 4 सब टॉपिक्स पर वो क्वेश्चन डिवाइड है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपने चारों ही सब टॉपिक्स करने हैं। आपसे ये एक ही सवाल में चारों सब टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, या इन चारों में से किसी एक सब टॉपिक को पकड़कर सवाल बनाया जा सकता है। तो आपने इन चारों को ही क्लियर करना है। तो सब सेकंड पर है मंशियात, थर्ड पर है रिश्वतस्तानी और बदनवानी, और फोर्थ पर है फहाशगोई। ठीक है, ये सब के सब, ये मैं फिर क्या आपसे रिपीट कर रहा हूं, 4 हैं, चारों ही अहम तरीन हैं। आपने चारों को ही तैयार करना है। एक ही क्वेश्चन में इन चारों को भी पूछा जा सकता है। इन चारों में से किसी एक को, फॉर एग्जाम्पल फहाशगोई है, इसको पकड़ के वो एक लॉन्ग क्वेश्चन अकेला भी बना सकता है, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, बाब नंबर 5 है, ये पंजम है। इसका जो पेज नंबर है वो 90 है। इसमें भी एक क्वेश्चन है दर्ज झैल पर नोट। इसमें से आपको एक टॉपिक हर सूरत में आपको आना है। ये मैं आपसे कंफर्म कह रहा हूं कि इसमें से, इस चैप्टर में से, बाब 5 में से, बाब पंजम में से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर सूरत में आना है इन सब टॉपिक में से। वो क्या है, वो उस्ताजा के हकूक हो सकता है, मुआवने अमला के हकूक हो सकते हैं, ज़ौजैन के हकूक हो सकते हैं, औलाद के हकूक हो सकते हैं, बेवा के हकूक हो सकते हैं। ये सब के सब लाजमी हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से 5 के 5 इंतहाई आसान तरीन हैं। ये पढ़ने से ही याद हो जाते हैं, ये जस्ट रीड करने से याद हो जाते हैं। उसके बाद बाब नंबर 6 है, या बाब शशम है, पेज नंबर इसका है 106। सवाल है खुलफाए राशिदीन के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इम्तियाजी कारनामों पर तफसीली मजमून लिखें। ये क्वेश्चन भी अहम है, बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। ये क्वेश्चन आना है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। बाब हफ्तम है, पेज नंबर 130 है। ये तो हर सूरत में आपको आना ना। इनमें से ये क्वेश्चन ये लाजमी आपको आएगा। इस्लामोफोबिया और मुसलमानों की जिम्मेदारियों के इन्वान पर बहस करें। ठीक है, ये आपने लाजमी, आप एक चीज नोट करें कि पूरे क्वेश्चन की जो तादाद है यहां पर 10 काउंट की गई है। आप तादाद को काउंट करें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये 10 ही हैं। पूरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो लिखे गए हैं ये 10 ही हैं। लेकिन ये किस वजह से मैंने इतनी डिटेल के साथ आप लोगों के लिए मेहनत की है, क्यों एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोगों की ये जो परेशानी है ये खत्म हो जाए कि इतने सिलेबस में, हालांकि सिलेबस को स्मार्ट भी किया गया, इसके बावजूद भी सिलेबस जो है वो लेंथी है। कहाँ से तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, क्या तैयारी करेंगे, कैसे होगा, ये सब इस लेक्चर को सुनने के बाद मेरे ख्याल से आपको ये चीजें, ये कंफ्यूजन, ये टेंशन, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दूंगा। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आपके 50 में से 50 नंबर इस पूरे सब्जेक्ट में से आएंगे। अगर आप लोग हमारा एमसीक्यूज वाला लेक्चर अलग से देखते हैं, आपका पूरा 10 में से 10 एमसीक्यूज जो हैं वो वहीं से आने हैं। 10/10 आपके नंबर वहां से आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन 20 नंबर का है, वहां पर भी पूरी डिटेल के साथ, उस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, कितने करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, किस चैप्टर को छोड़ना है। उसके बाद ये वाला जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं या कर लिया है वो भी आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेक्चर कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं यही एक टीचर की, एक पढ़ाने वाले की, एक यूट्यूबर की क्या होती है कि उसके आप कह रहे फीडबैक होते हैं, उसका रिस्पॉन्स होता है। नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज।